नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से आयत का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयत के चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल से संबंधित, आयत के परिमाप से संबंधित, आयत के विकर्ण से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम वो लाए हैं और उन पर अध्ययन करेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयत की आकृति पहले बना लेते हैं हम, फिर अपने क्वेश्चनों को हल करेंगे। आयत की आकृति कुछ ऐसी होती है। आयत की आकृति हो गई यहाँ पर, ये आयत की आकृति है। और ये जो एरिया है, हम यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम लंबाई कहेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई और ऊपर की एरिया भी हमारी लंबाई है। और ये एरिया जो है, इस एरिया को हम चौड़ाई करेंगे, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी ये चौड़ाई हो गई। उम्मीद करते हैं आप लंबाई और चौड़ाई को समझ गए होंगे। अब हम इनके 3 सूत्र होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। क्या क्या सूत्र होते हैं? यदि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाएगा, तो आप कीजिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर आयत के परिमाप का सूत्र पूछा जाएगा, आयत के परिमाप का सूत्र अगर पूछा जाएगा, तो आप कीजिएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। और एक सूत्र होता है विकर्ण का। विकर्ण का कोई सूत्र, मतलब सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे हम ये सूत्र आप आसानी से याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम जैसे एक बनाते हैं आकृति आयत की। फिर से आयत की आकृति हमने बना दी। ये हमारी आयत की आकृति हो गई। ये हमारी आयत की आकृति हो गई। अब हम इसमें विकर्ण बनाएंगे, तो विकर्ण हमारा ए हो गया। ये हमारा विकर्ण हो गया। तो इस विकर्ण की, अगर ये हमें भुजा ज्ञात नहीं है, ए वाली भुजा को ज्ञात करने के लिए हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों भुजाएं दी होंगी, तो हम ये भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं कुछ, आइए उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि एक आयत की लंबाई 40 मीटर है। आयत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 40 मीटर दी हुई है। लंबाई हमारी 40 मीटर दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर। तो चौड़ाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर। तो हम गुणा कर देंगे, 4 तियाँ 12 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर। 1200 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो गया। ये इसका उत्तर है, 1200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। आयत की लंबाई कह रहा है कि 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे यल गुणे बी, यल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हम सूत्र में रख देते हैं 2 गुणे लंबाई हो गया हमारा 50 और चौड़ाई हो गई 30। तो हमारा बनकर तैयार हो गया 50 30 80 होगा। 50 30 दोनों को मिलाकर 80 होगा। 80 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना 16, यानी कि 160 मीटर हमारा परिमाप हो गया। 160 मीटर आयत का परिमाप हमारा हो गया 160 मीटर, यानी कि 160 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत की आकृति पहले हम बना लेते हैं। ये हमारी आयत की आकृति हो गई।
इसका लंबाई कह रहा है 20 मीटर है और चौड़ाई कह रहा है 15 मीटर है। चौड़ाई हमारा कह रहा है कि 15 मीटर चौड़ाई है। अब इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, इसका कर्ण ही इसका विकर्ण है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है इसका। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर कर्ण हम लिख लेते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा है 15 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, अब प्लस आधार का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया। तो हमारा 20 का स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है 225 और 20 का स्क्वायर होता है 400। और यहाँ पर हमारा कर्ण का स्क्वायर भी है, तो 225 और 400 कितना होगा 625। कितना होगा 625। अगर हम हमारा ये स्क्वायर हटा देंगे और इधर चला आएगा तो कर्णिम 625 हो जाएगा। कर्णिम 625 हो जाएगा और कर्णिम 625 का वर्ग मूल होता है 25। कर्णिम 625 25 का वर्ग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 25। विकर्ण हमारा 25 हो जाएगा। 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हमें इसका लंबा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि 20 का गुणा 15 में कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अगले क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:1 है। 3 लंबाई का अनुपात है और 1 चौड़ाई का अनुपात है। 1 चौड़ाई का अनुपात है और परिमाप कह रहा है कि 80 है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए समझते हैं। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यही हमारा सूत्र होता है आयत का परिमाप का। तो हम परिमाप के सूत्र पर यही लगा देते हैं। परिमाप हमारा दिया है 80 मीटर। 80 मीटर हम परिमाप लिख दिए। अब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारा 3 दिया है, तो हम 3x मान लेंगे। लंबाई हमारा 3 दिया है और 1 दिया है, चौड़ाई दिया है, तो हम यहाँ पर x नहीं मानेंगे। तो हम 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और 4 हो जाएगा जब, तो हम यहाँ पर 4x कर देंगे। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यानी कि हमें x मानना पड़ेगा। यहाँ पर x हमें मानना पड़ेगा। फिर से x हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा 3x लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया 1x, यानी कि x हमारा हो गया चौड़ाई। तो 3x और x मिलकर होगा 4x। 4x और 4x का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x और 8x बराबर 80। 8x बराबर 80 हो जाएगा। तो 8 का 80 में भाग चला जाएगा, तो 8 दहियम 80, यानी कि x बराबर हमारा आ गया मान 10। x बराबर 10 आ गया मान। तो x का मान 3 और 1 के अनुपात में रख देंगे। x का मान हमारा 10 आया था, इसे हम लंबाई जो हमारी 3x है और चौड़ाई x है, तो इसमें रख देंगे। तो 3 गुणा 10 हो जाएगा, तो ये हमारी लंबाई बनकर आ जाएगी 30 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर, क्योंकि x ही चौड़ाई है। तो हमारा लंबाई 30 मीटर आ जाएगा और चौड़ाई 10 मीटर आ जाएगा। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम से संबंधित नेक्स्ट वीडियो
में आपको मिलते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।